अस्सलाम वालेकुम जी। केमिस्ट्री की लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस जो 2025 में अभी नया आया है, उसके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम जो कर रहे थे वो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन से, आज होंगे चैप्टर के अंदर के अलावा जो एक्सरसाइज है उसके। पहला क्वेश्चन है, देयर आर थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू देयर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाइड। यानी क्वांटम नंबर जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक्चुअली क्या डिस्क्राइब करता है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करता है। इन शॉर्ट ये कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पी ऑर्बिटल की डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करें, तो वो हम अभी देखते हैं इसका आंसर। देयर आर थ्री ओरिएंटेशंस, उसकी तीन है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के ऊपर, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ये आपके आंसर जो है ये मैंने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के मुताबिक उसकी वैल्यू 1 है पी की, और डी जनरेट ऑर्बिटल जो उसके 3 हैं, और ये उसके पी ऑर्बिटल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब इसकी एक डायग्राम मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसके मुताबिक वो एक्सिस के ऊपर जो है वो पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल जो हैं डिज़ाइंड होंगे। जैसे लेट्स सपोज ये आपके सामने होगा, पी एक्स एक्सिस पी वाई एक्सिस और पी जेड, ये तीनों एक्सिस के ऊपर इसकी एक डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड की है। तीन पी ऑर्बिटल हैं और वो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली अलाइंड हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइज ऑफ मैग्नीशियम इज़ बिगर देन एल्यूमिनियम। अगर आपको पता हो, आपने पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखा हो, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सो एटॉमिक साइज़ इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे होगा, और जब हम इनको पीरियड वाइज देखते हैं तो मैग्नीशियम के फ़ौरन बाद आता है एल्यूमिनियम। सो मैग्नीशियम के साथ पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, और जो आपका एल्यूमिनियम है उसका है 13। ये इसका मैंने एक आंसर आपको प्रोवाइड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ क्या कह रहा है कि एक्चुअली फ़र्क इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 आपके सामने, जेड यानी इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। जबकि एल्यूमिनियम को देखें तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल s की बजाय p है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ कि अब जब हम मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, और एल्यूमिनियम की क्या कि हम एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो उसकी p ऑर्बिटल से रिमूव होगा। सो ये हमने इसके बारे में बात कर ली। आप देख सकते हैं मैंने आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताई है। अब इसके आंसर को मज़ीद ब्रीफली समझते हैं और इसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। मैग्नीशियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इज़ हायर इन एनर्जी देन द 3s ऑर्बिटल लेस टाइटली बाउंड। ठीक है, ये मैग्नीशियम की बात हो रही है। और शील्डिंग इफेक्ट और मोर इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयरफॉर यही सारी रीजंस की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल s, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूँ। पिछले 2 दिन इस वजह से वीडियो नहीं आई क्योंकि वो यौम आशूर की वजह से वो थोड़ा सा मैं बिज़ी था, और इस वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ब्रीफली समझ भी आए होंगे और इनके आंसर्स आपको मिल भी गए होंगे। साथ साथ हर एक क्वेश्चन को मज़ीद डिस्कस भी किया जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। Now, the question number 3. I3 of magnesium is much bigger than I2 justify. देखिए, सिंपल सी रीज़न है कि अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बट प्रोटॉन तो उतने रहते हैं। सो प्रोटॉन इन जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत टाइटली बाउंड करते हैं, यानी बहुत टाइटली उनको पकड़ते हैं, और उस अट्रैक्शन इतनी हाई होती है कि हमें और मज़ीद एनर्जी लगानी पड़ती है ताकि हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिमूव कर सकें, ठीक है।
सो ये रीज़न है कि I3 का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और I2 का मतलब होता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों का कंपैरिजन एक ब्रीफ आंसर की सूरत में मैंने आपको दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सो कोशिश यही है कि आपको मैं ब्रीफली सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर बता दूं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।